नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सीपत के कर्मा गांव में तीज पर्व के अवसर पर स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के संस्थापक चंचल सलूजा के नेतृत्व में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और फाउंडेशन के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया और बुजुर्गों को गमछा पहनाकर सम्मानित किया गया। पुलिस विभाग की मौजूदगी ने इस पहल को और भी खास बना दिया, जिससे जनता और पुलिस के बीच आपसी विश्वास और सहयोग का संदेश गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार बदमाशों ने शहडोल निवासी एक युवक पर पीछे से चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक युवक रायपुर जाने के लिए स्टेशन पहुंचा था, तभी अचानक बदमाशों ने उस पर धावा बोल दिया। हमला करने के बाद आरोपियों ने उसके पास से मोबाइल और नकदी भी लूट ली। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना रेलवे स्टेशन के सामने रोड पर हुई है और जो तोरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बिलासपुर जिले के खोंगसरा इलाके में रविवार दोपहर श्रद्धालुओं पर बाढ़ ने कहर बरपाया। बलौदा बाजार भाटापारा के मरही माता मंदिर दर्शन के लिए आए एक ही परिवार के 4 बच्चे अचानक आई बाढ़ में बह गए। इनमें गौरी ध्रुव 13 वर्ष, मुस्कान ध्रुव 13 वर्ष और नितांश ध्रुव 5 वर्ष। इनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चौथे बच्चे की तलाश अब भी जारी है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें घटनास्थल पर डटी हुई हैं और रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि बारिश के मौसम में नदी नालों से दूरी बनाए रखें। अब मरही माता से हम आते हैं खाना वाना खा के, अब हम तो पीछे रहे तो सब लड़का मन आत रही से हमन पानी गिरा तो ताल लौड़ के आत रही, तब अक्का बेर देखें तो लैकन बहात है दौड़ा अनगे पाए कर खोजन बहुत दूर गए हम, बहुत दूर है जो फाटा रेलवे नहीं नाहते वहाँ तक गए तो एक लड़की अर्जे रही से और ह्यूमन रही के थे, मगर पानी में ज़्यादा नहीं दिखा रही से अंदर बुड़ गई ने। हाँ, तो कहते दिन डूबे हैं वहाँ 4 जन हैं। अच्छा, एक जन पता नहीं है। वो किस साल के वही? वो 34 साल के। ऐसे तो सब कहाँ के सब तुम्हारे परिवार है का है? हाँ, एक हमोर लड़की है गौरी और एक हमोर भांजी है एक मतलब सब एक परिवार होके वहाँ हाँ, पूजा करे गया हाँ। तो पानी कैसे आई बहाव एकदम से? पानी ऐसे थोड़ा कम रही से धार में नहा के अब कम बढ़ी से एकदम तत्काल। अब मन अपन सल पकड़ी देखो साथ में बह गिरते हैं, लकड़ी उकड़ी पकड़ी से ये काम किया है। तो पानी गिरते में बड़ी बाढ़ है? हाँ, पानी गिरते बाढ़। बिलासपुर हाई कोर्ट ने शहर में चाकू की आसान उपलब्धता और लगातार बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान में जनहित याचिका दर्ज कर शासन से जवाब तलब किया था। इस पर आज शासन ने शपथ पत्र दाखिल कर विस्तृत डेटा पेश किया और बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मंगाए जाने वाले चाकुओं पर भी सख्ती बरती जा रही है। शासन ने 2021 से अब तक चाकूबाजी के मामलों में हुई कार्रवाई और जब्त किए गए चाकुओं का ब्यौरा भी कोर्ट को सौंपा। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई और अब अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। धमतरी के गंगरेल बांध में मछलियों और पक्षियों के संरक्षण को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल वाइल्ड लाइफ एनजीओ ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि मत्स्य विभाग ने फॉरेस्ट विभाग से अनुमति लिए बिना बांध में बड़ी संख्या में केज लगा दिए, जिसकी वजह से मछलियों की संख्या लगातार घट रही है और उनकी मौतें भी बढ़ रही हैं। मछलियों की कमी से प्राकृतिक तौर पर यहां भोजन की तलाश में आने वाले पक्षियों की संख्या भी घट गई है, जिससे जैविक संतुलन और पर्यावरण को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। मामले में मत्स्य विभाग के सचिव ने शपथ पत्र के जरिए जवाब दाखिल किया है, जिसमें बताया गया है कि कुल 989 में से 779 केज पहले ही हटाए जा चुके हैं और अब सिर्फ 210 केज हटाए जाने की
शेष है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 14 सितंबर वाले सप्ताह में तय की है। इस पूरे विवाद ने गंगरेल बांध और उससे जुड़े जीव जंतुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारियों और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र से नकली कीटनाशक दवा बनाने और बेचने का बड़ा मामला सामने आया है। बॉम्बे अटल निवास दयालबंद रोड निवासी रवि सोनी लंबे समय से इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम और लेबल लगाकर नकली कीटनाशक दवाओं की बिक्री कर रहा था। जब छानबीन की गई तो उसके ठिकाने से भारी मात्रा में नकली सामग्री बरामद हुई। मौके से 2 बोरी बिना लेबल की खाली बोतलें, 23,470 नकली स्टिकर और 2,862 बोतलें नकली कीटनाशक दवा से भरी हुई पाई गई। आरोपी इन नकली दवाओं को शहर और आसपास के क्षेत्रों में बेचकर किसानों को ठग रहा था। पूछताछ के दौरान वह इस कारोबार से जुड़े कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया और अपराध स्वीकार कर लिया। बरामद माल को जब्त कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। जरहाभाटा क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर सोमवार को कार चालक और कर्मचारियों के बीच जमकर विवाद हो गया। गाड़ी में पेट्रोल कम डालने के आरोप को लेकर शुरू हुई कहासुनी कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पंप पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इस दौरान मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में कार चालक और पंप कर्मचारियों के बीच झूमा झटकी और मारपीट के दृश्य साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी एंकर के पास। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।